अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिस्कस किया था। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। आज हम जो है ये देखेंगे कि हमारे पास कोई भी गैस है तो उसका जो है वो पार्शियल प्रेशर हम किस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने जो है वो कुछ बातें जो है वो याद रखनी है। पार्शियल pressure of a gas can be calculated if we knows about। तो अगर हमें जो है वो हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें जो है वो गैस के मैस के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन हो। अगर हमारे पास कौन कौन सी वाली चीज़ें हैं जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है मैस ऑफ दी गैस। ठीक है, अगर हमें गैस के मैस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम पार्शियल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से देखें तो टोटल प्रेशर ऑफ दी गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमें गैस मॉलिक्यूल्स के टोटल प्रेशर के बारे में भी जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है तो हम पार्शियल प्रेशर जो है वो इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो हमें अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के, तो फिर भी हम पार्शियल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर तो हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन है तो हम जो है वो पार्शियल प्रेशर को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम इसकी डेरिवेशन करके देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, अब जरा देखें बेटा, सपोज कर लें कि हमारे पास टू गैसेज हैं। जैसे कि मेरे पास एक है गैस ए गैस, एक मेरे पास कौन सी वाली गैस है, एक है मेरे पास ए गैस और दूसरी है मेरे पास बी गैस। मेरे पास सपोज कर लें टू गैसेज हैं। ठीक है, एक मेरे पास है ए गैस और दूसरी वाली मेरे पास कौन सी वाली है, बी गैस है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर मैं ए गैस की बात करता हूँ तो ए गैस का जो प्रेशर होगा उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, प्रेशर ऑफ पी ए। इसी तरह से जो ए के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए। इसी तरह से देखें तो जो आपके पास गैस बी है इसका अगर आप प्रेशर देखें तो इसका प्रेशर आपके पास क्या होगा, पी बी। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एन बी। ठीक है, तो इसके प्रेशर को आप पी बी से और इसके नंबर ऑफ मोल्स को आप एन बी से जो है वो रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब जरा देखें बेटा, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो टोटल प्रेशर के लिए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोगों ने जो है वो जनरल गैस इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर दी मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो कैलकुलेट भी किया था, इसको प्रूव किया था। हमारे पास ये क्या थी जी, पी टी वी टोटल प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू एन टी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर टी। तो हम लोगों ने जो है वो ये वाली इक्वेशन निकाली थी फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर टोटल प्रेशर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसी तरह से देखें बेटा, तो इक्वेशन फॉर गैस ए, तो ये वाली इक्वेशन अगर हम गैस ए के ऊपर अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन की कौन सा वाली फॉर्म आएगी वो ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसका प्रेशर था आपके पास पी ए और इसके नंबर ऑफ मोल्स से आपके पास एन ए गैस ए के, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर पी ए और नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर पी ए वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन ए आर टी। ठीक है, तो इसका प्रेशर था बेटा आपके पास कौन से वाला, ए था, पी ए था और नंबर ऑफ मोल्स है इसके एन ए। और इसके लिए जो जनरल गैस इक्वेशन होगी उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से आएगी, पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी।
हम बी के ऊपर भी ये वाली इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बी के ऊपर बेटा ये वाली इक्वेशन जो है वो अप्लाई करते हैं तो किस तरह से हमारे पास फॉर्म आएगी, प्रेशर किसका, प्रेशर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बी का, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके डिस्कस करेंगे, बी के, आर टी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी फॉर गैस बी, गैस बी के लिए आपके पास जनरल गैस इक्वेशन की फॉर्म इस तरह से आएगी। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करवानी है, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। हम किसी एक गैस का जो है वो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं और दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर उसी मेथड के ज़रिए हम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं जी ए का, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। तो अब जरा देखें बेटा, हमारे पास इक्वेशन, हम गैस ए के लिए इक्वेशन आपके पास कौन सी आई थी, ठीक है, तो गैस ए के लिए इक्वेशन फॉर गैस ए, इक्वेशन फॉर गैस ए, तो बेटा कौन से वाली थी, ये आपने अभी ऊपर किया, पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी। ठीक है, इसी तरह से देखें तो इक्वेशन फॉर मिक्सचर, ठीक है, तो टोटल के लिए या मिक्सचर के लिए इक्वेशन क्या थी, पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। अब आप क्या करें कि इस इक्वेशन को ऊपर रख के इस इक्वेशन पर आप इसको क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें। ठीक है, इस इक्वेशन को ऊपर रखें, जो पार्शियल वाली या टोटल वाली नीचे रख के हम क्या करवा देंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे। तो डिवाइड करवा के देखते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा पी ए वी, ठीक है, ओवर डिवाइड करवा रहे हैं तो पी टी वी इज इक्वल टू, इसी तरह से ऊपर एन ए आर टी, ठीक है, डिवाइड करवा देंगे एन टी आर टी। तो बेटा ज़रा यहाँ पर देखें, वॉल्यूम गया वॉल्यूम के साथ, आर टी गया आर टी के साथ, तो पीछे आपके पास क्या चीज़ बच जाएगी, पीछे आपके पास बच जाएगा पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। ठीक है, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब आपने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है किसका, ए का, तो बेटा कैसे करेंगे, ये टोटल प्रेशर इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ज़रा देखें, प्रेशर ऑफ गैस ए विल बी इक्वल टू एन ए ओवर एन टी इंटू पी टी। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अच्छा, एक आप लोगों ने बात याद रखनी है, जब हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे तो चैप्टर 9 में एक टॉपिक आएगा मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, उस मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, मैं सिर्फ बता देता हूँ, आपने नोट कर लेना है। वहाँ पर आप पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, आप पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन जो है वो किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन हमारे पास जो है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक्स्ट्रा से एक फॉर्मूला लिख लेना है कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारे पास आ जाएगी मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स से। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एक्स के साथ। तो बेटा मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई है कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और बेटा मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स के साथ। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर भी वही वाली फॉर्म नहीं बन रही, ऊपर आपके पास आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पर, ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या चीज़ आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। ठीक है, लेकिन आप किसकी मोल फ्रैक्शन यहाँ पर निकाली है, कौन सा कंपोनेंट था, ए,
इनटू पीटी। ठीक है, एक्स्ट्रा से मैं आपको लिखवा देता हूँ, मे बी आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मैंने आपको लिखवाया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपके पास आई है मोल फ्रैक्शन, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आपके पास कौन से थे, Na, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कौन थे, Nt। इसकी जगह पर मैं एक्स लगा सकता हूँ, लेकिन कौन सा कंपोनेंट था, A, तो मैंने इस जगह पर क्या लगा दिया, XA लगा दिया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास PA जो पार्शियल प्रेशर A का होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा XA इंटू PT। ठीक है, तो ये आपने A के लिए फाइंड आउट कर लिया, तो B के लिए बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, B के लिए बिल्कुल ऐसे किस तरह से आ जाएगा, PB इज इक्वल टू XB इंटू PT। बिल्कुल इसी तरह से हम ये खुद से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो इस मेथड के थ्रू जो है वो कैलकुलेशन करवाएंगे पार्शियल प्रेशर की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लाहौर बोर्ड। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में वो कोई एक एप्लीकेशन पूछ सकता है, ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो इफ यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ partial pressure, the first application is the collection of gases over the surface या over the water या over the surface of water, collection of gases over water। तो बेटा आप जरा देखें, हमने यहाँ पर ये एक डायग्राम बनाई है, हमने एक्स्ट्रा से बनाई है। यहाँ पर सपोज कर ले मैंने क्या करवाया, कोई रिएक्शन करवाया है। यहाँ पर मैंने क्या करवाया है, कोई रिएक्शन करवाया है। तो जब मैं रिएक्शन करवाऊँगा तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी, अगर यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगी, और गैस को मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो गैस को कलेक्ट करते हुए ये गैसेस इधर जा रही हैं, और इधर मैंने रखा हुआ है जी वाटर। ठीक है, जब ये वाटर से गुजर के जाएंगी और जब ये ऊपर जाएंगी तो देखें यहाँ पर तो ये गैस थी ड्राई, लेकिन जब ये गैस इस वाटर से गुजर के गई तो ये आपके पास क्या होगी, मॉइस्ट। ये क्या हो जाएगी, गैस मॉइस्ट। तो मतलब यहाँ पर मैंने एक गैस जार जो है वो रखा हुआ है, जिसमें मैंने अपनी गैस को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो जब ये गैस देखें यहाँ पर रिएक्शन करवाया, गैस प्रोड्यूस हुई, गैस जब लिक्विड से गुजरेगी, ठीक है, पहले वो ड्राई थी तो बाद में लिक्विड में से गुजरने के बाद वो क्या हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मॉइस्ट गैस क्यों हुई है, पहले तो वो ड्राई थी, ठीक है, मॉइस्ट हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, उसके साथ वाटर के वेपर्स भी मिल जाएंगे तो गैस क्या हो जाएगी, मॉइस्ट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जब गैस गई है तो मॉइस्ट क्यों हुई है, दो वजह से हुई है। एक तो यहाँ पर ड्राई गैस थी, वो गुजरी है वाटर से, वाटर वेपर्स उसके साथ मिल गया तो वो गैस क्या हो गया, ड्राई मॉइस्ट हो गया। ठीक है, तो वो ये कहता है कि सम गैसेस आर collected over the surface of water and these gases become moist। ठीक है, तो ये वाली गैसेस क्या हो जाएंगी, मॉइस्ट। अब मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पर मॉइस्ट गैस है उसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। अब ये मॉइस्ट गैस किसकी वजह से हुई थी, ड्राई गैस और वाटर वेपर्स की वजह से, तो इसका प्रेशर किसके सम के इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ठीक है, प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स।
ठीक है। तो मॉइस्ट गैस इन दो वजह से हुई थी, और इसका जो प्रेशर होगा फिर वो भी इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब ज़रा देखें तो जो आपके पास ये प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है, ठीक है, तो वो ये यहाँ पर कहता है कि द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज एक्वस टेंशन, ठीक है। तो जो वाटर के वेपर्स जो प्रेशर लगाएंगे उसको क्या नाम दे सकते हैं, उसको एक्वस टेंशन का नेम भी दे सकते हैं। तो फिर प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्वस टेंशन, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्वस टेंशन। अब आपको सिर्फ एक गैस चाहिए थी, आपने सिर्फ उसी का प्रेशर लेना है, और वो गैस कौन सी वाली है, ड्राई गैस, ठीक है। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आप जो है वो ज़रा देखें, ये एक्वस टेंशन जब इधर जाएगी तो इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम प्रेशर ऑफ ड्राई गैस फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, ठीक है, माइनस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। तो इस तरह से हम जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम ड्राई गैस मतलब जो पार्शियल प्रेशर है इसका, ड्राई गैस का, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बाज़ औक़ात आ जाती है। बेटा नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। नो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, तो अगर हम ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करें तो द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 159 टोर। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 159 टोर, कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 159 टोर होता है। जबकि द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज 116 टोर। तो लंग्स में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो हमारे पास कितना होता है, 116 टोर होता है। एयर में 159 है, लंग्स में कितना है, 116 टोर है। तो हमेशा ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेशर वाली साइड से कम प्रेशर वाली साइड की तरफ मूव करेगी। बाहर प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में प्रेशर क्या है, कम, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, क्योंकि इसका बाहर प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में प्रेशर इसका क्या है, कम होता है। इसी वजह से हम जो है वो रेस्पायर कर सकते हैं, रेस्पायरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो है वो बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो कम हो जाए तो हम रेस्पायरेशन नहीं कर सकते। ये दोनों बड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि एयर में 159 और लंग्स में 116 बाहर प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में कम है, जिसकी वजह से बाहर से ऑक्सीजन किधर जाएगी, लंग्स में जाएगी। हम इजीली ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एक्सहेल होगी। तो नेक्स्ट बेटा देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आती है ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो बेटा देखें, जब हम जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना है कि ये इस एप्लीकेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना है कि वाई आ पायलट फील अनकंफर्टेबल, वाई आ पायलट फील अनकंफर्टेबल एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। जैसे जैसे पायलट ऊपर जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, तो वो अनकंफर्टेबल क्यों फील करता है, वो अनकंफर्टेबल इस वजह से फील करता है बिकॉज एट द हाई एल्टीट्यूड द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in the unpressurized cabin become low, then
159 टॉर। ठीक है, तो जरा देखें यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे पायलट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, तो उसके पास जो अनप्रेशराइज्ड कैबिन होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो 159 टॉर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बेटा दो तरह के कैबिन यूज किए जाते हैं, ठीक है, एक अनप्रेशराइज्ड कैबिन है और एक प्रेशराइज्ड कैबिन है। जो अनप्रेशराइज्ड कैबिन है उसमें प्रेशर ऑलमोस्ट 150 टॉर के राउंड बाउंड होता है, ठीक है, 150 टॉर। तो जैसे ही जो पायलट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, हमें पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो पायलट है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। सो वी कैन से दैट एट हाई एल्टीट्यूड पायलट फील अनकंफर्टेबल because the pressure of the oxygen in the unpressurized cabin become low than that of 159 टॉर, क्योंकि ऊपर जो उसके पास अनप्रेशराइज्ड कैबिन है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 159 टॉर से, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करेगा ब्रीथिंग में, ठीक है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रीथिंग इन द डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ सी में जो हमारे पास सी डाइवर्स होते हैं, स्कूबा यूज करते हैं, तो जो हमारे पास सी डाइवर्स होते हैं वो मोस्टली जो गैसेस का मिक्सचर लेके जाते हैं उनमें दो गैसेस होती हैं, एक जो उनका कैबिन होता है उसमें दो गैसेस होती हैं, एक ऑक्सीजन होती है और दूसरी जो है वो हमारे पास हीलियम होती है। एक ऑक्सीजन होती है और दूसरी कौन सी वाली होती है, हीलियम होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की परसेंटेज वो रखते हैं 20%, और जो हीलियम है इसकी परसेंटेज कितनी रखी जाती है, ऑलमोस्ट 80% रखी जाती है। और हीलियम, आपने ये बात याद रखनी है कि एक इनर्ट गैस है। हीलियम कौन सी वाली गैस है, हीलियम एक इनर्ट गैस है, ठीक है। अब बेटा जैसे जैसे हम जो है वो डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे सी में जो है वो ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आप 100 फीट जो है वो डेप्थ में गए हैं, अगर आप कितने फीट नीचे गए हैं, 100 फीट जो है वो आप डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, तो जो प्रेशर होगा वो 3 atm ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर जो है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3 atm के लिहाज से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब जरा देखें तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हम जो नॉर्मल एयर ऑक्सीजन है उसको हम ब्रीथ नहीं कर सकते इन द डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम ऑक्सीजन के साथ यूज कर देते हैं हीलियम, ठीक है, हीलियम यूज कर देते हैं, जो कि उसके प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। अब देखें अगर मैं नॉर्मल एयर जो है वो उस कैबिन में यूज करता हूँ, अब ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है देखनी है। अगर जो है वो मैं ये ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर नहीं लेता, मैं नॉर्मल एयर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी जो कैबिन में लेके जाऊंगा इन द डेप्थ ऑफ सी उसमें मैं नॉर्मल एयर ले लेता हूँ। तो अगर उसमें बेटा मैं नॉर्मल एयर ले लूँगा तो आपको पता है नॉर्मल एयर में जो नाइट्रोजन है ये कितने परसेंट होती है, 78%। नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78%। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ता जाएगा, नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ेगा और नाइट्रोजन बॉडी में डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो इनर्ट थी, लेकिन अगर आप नॉर्मल एयर कैबिन में लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन है बहुत ज़्यादा परसेंटेज के साथ है, 78% के साथ है। तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, नाइट्रोजन का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, और नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ेगा तो जो नाइट्रोजन है वो ब्लड में जो है वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और इसके जो है वो बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है वो नॉर्मल एयर जो है वो उस कैबिन में यूज़ नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल एयर से नाइट्रोजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है
हम इस वजह से यूज़ करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं 20% और हीलियम लेते हैं 80%, ठीक है। और ये एक इनर्ट गैस है और ये यूज़ की जाती है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या यूज़ कर देते हैं, हीलियम यूज़ कर देते हैं। तो ये थी हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से आ सकता है, ठीक है, कि गिव द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर दी वाटर। इसी तरह से देखें तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन रेस्पिरेशन। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई अ पायलट फील अनकंफर्टेबल एट हाई एल्टीट्यूड। इसी तरह से ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से आ सकता है कि गिव द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन द डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग इन डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। तो ये शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी जो है वो प्रूफ के लिए जो है वो पूछ सकता है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो किस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। सो आज का टॉपिक शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर लॉन्ग आएगा तो ये अकेला देगा कि राइट अ नोट ऑन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये लॉन्ग के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना।